हेलो, मैं आर के गुप्ता, प्रवक्ता जीव विज्ञान। आज कक्षा 12 जीव विज्ञान की इस क्लास में वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत अध्याय में आपको वंशागति के विषय में कुछ पढ़ाया जाएगा। इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा था, हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी और वहाँ मेंडल के वंशागति के नियम से संबंधित, प्रयोग से संबंधित कुछ नियम और प्रयोग बताए थे, जिसमें आप लोगों ने देखा था वहाँ हमने मेंडल के प्रयोग और मेंडल के नियम को पढ़ा था। मेंडल के प्रयोग में हमने आपको बताया था एक गुण संकरण प्रयोग और दो गुण संकरण प्रयोग, तथा मेंडल के जो नियम थे एक गुण संकरण प्रयोग तथा दो गुण संकरण प्रयोग, ये आप लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में। और इन्हीं दोनों प्रयोगों से मेंडल ने निष्कर्ष निकाला और उसे नियम के रूप में प्रस्तुत किया था। 3 नियम निकल के आए थे मेंडल के। पहला नियम आया था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम निकल के आया था पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। और तीसरा नियम निकल के आया था, ये दोनों नियम निकल के एक गुण संकरण प्रयोग से निकल के आए थे, जबकि तीसरा नियम जो आपका स्वतंत्र अव्यूहन का नियम था, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, इस नियम का प्रतिपादन दो गुण संकरण प्रयोग से हुआ था। तो इस प्रकार से हमने एक गुण संकरण प्रयोग, दो गुण संकरण प्रयोग तथा तीनों नियम पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम आपको कुछ और पॉइंट बताएंगे इसमें, तो जिसमें हम चलते हैं मेंडल से ही संबंधित है एक पॉइंट जिसका नाम है बैक्रॉस। संकर पूर्वज संकरण, संकर पूर्वज संकरण जिसे हम कहते हैं बैक्रॉस। इसी के साथ परीक्षार्थ संकरण भी पढ़ेंगे। जिसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो ध्यान देंगे बैक्रॉस क्या है। एक गुण संकरण प्रयोग में F1 पीढ़ी में उत्पन्न हुए संकर का P पीढ़ी अर्थात जनक पीढ़ी के P पीढ़ी के जनकों से संकरण संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। तो पहले संकर पूर्वज संकरण के विषय में देखते हैं। परिभाषा क्या होगी? एक गुण संकरण प्रयोग के फलस्वरूप उत्पन्न F1 पीढ़ी के संकर का P पीढ़ी के जनकों से संकरण संकर पूर्वज संकरण या
बैक क्रॉस कहलाता है। एक गुण संकरण प्रयोग के फलस्वरूप उत्पन्न F1 पीढ़ी के संकर का P पीढ़ी के जनकों से संकरण संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस कहलाता है। देखेंगे एक गुण संकरण प्रयोग एग्जाम्पल स्वरूप हम ले लेते हैं। लंबा तना कैपिटल टी P पीढ़ी में, P जनरेशन में लंबा तना के लिए जो एलील्स होते हैं कैपिटल टी और बौना तना स्मॉल टी, जब इनमें संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे प्रभावी लक्षण वाले होते हैं, अर्थात सभी पौधे लंबे तने वाले होते हैं। तो इस F1 संकर के F1 पीढ़ी के संकर लंबे पौधे का अगर हम P पीढ़ी के, ध्यान दीजिए इधर, संकर लंबे पौधे का F1 पीढ़ी के संकर लंबे पौधे का P पीढ़ी के किसी एक जनक से अगर संकरण कराया जाए, कैपिटल टी स्मॉल टी आपका F1 संकर का पौधा हो गया, और इसका अगर हम संकरण कराएं जनक पीढ़ी के किसी भी पौधे से, तो इस संकरण को हम क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक क्रॉस। और इसका अनुपात जो होता है, सभी पौधे लंबे होते हैं, जिसमें दो पौधे आपका 2 अनुपात में पौधे समयुग्मजी होंगे और 2 अनुपात में पौधे विषम युग्मजी होंगे सभी लंबे। ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखें, अगर हम P पीढ़ी का अप्रभावी ले लें और F1 संकर से कराएं क्रॉस, तो भी ये बैक क्रॉस ही कहलाएगा। इसमें क्या होता है? इसमें 2 अनुपात में आपका आएगा संकर लंबे और 2 अनुपात में आएगा शुद्ध बौने। इसमें 2 शुद्ध लंबे आए थे, 2 संकर लंबे आए थे। यहाँ 2 शुद्ध बौने आएंगे और 2 शुद्ध लंबे आएंगे। तो वही यहाँ पर बात ये हो गई कि यदि हम एक गुण संकरण प्रयोग के दौरान उत्पन्न F1 पीढ़ी के संकर लंबे पौधे का P पीढ़ी के किसी भी पौधे से अगर संकरण कराएं, तो इस प्रकार के संकरण को क्या कहते हैं? हम बैक क्रॉस कहते हैं या संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। अब इसका दूसरा पॉइंट है आपका इसी में परीक्षार्थ संकरण। परीक्षार्थ जिसको कह सकते हैं हम टेस्ट क्रॉस, परीक्षार्थ संकरण, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस तो टेस्ट क्रॉस को समझेंगे। F1 संकर पौधे का P पीढ़ी के अप्रभावी लक्षण वाले पौधे के साथ संकरण परीक्षार्थ संकरण
टेस्ट क्रॉस कहलाता है। F1 संकर पौधे का पी पीढ़ी के अप्रभावी, तो पी पीढ़ी में आप जानते हैं कैपिटल टी ये डोमिनेंस होता है, प्रभावी होता है, जबकि स्मॉल टी ये अप्रभावी लक्षण के लिए है। क्योंकि आप जानते हैं प्रभाविता के नियम के अनुसार जब प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण के जीन्स ही प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी लक्षण के जीन्स प्रकट नहीं होते हैं। प्रभाविता के नियम में आपको बताया गया है। तो यहाँ टेस्ट क्रॉस में F1 पीढ़ी में उत्पन्न संकर पौधे का, F1 पीढ़ी में उत्पन्न संकर पौधे का किसके साथ क्रॉस? पी पीढ़ी के अप्रभावी जनक के साथ, अप्रभावी लक्षण वाले जनक पौधे के साथ या जनक के साथ संकरण क्या कहलाता है? परीक्षार्थ संकरण, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। जिसमें लंबे तने और बौने तने का अनुपात 1:1 आता है। ये हो गया आपका परीक्षार्थ संकरण। तो टेस्ट बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। अब आगे हम चलते हैं मेंडेलियन विचलन। कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पर मेंडल का नियम लागू नहीं होता है। कुछ ऐसे भी लक्षण हैं जहां मेंडल का नियम लागू नहीं होता है, तो इसे हम कह सकते हैं मेंडल का अपवाद या मेंडेलियन विचलन। जिसमें पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे अपूर्ण प्रभाविता। ये मेंडेलियन विचलन के अंतर्गत है। मेंडेलियन विचलन अपूर्ण प्रभाविता पहला पॉइंट है। अपूर्ण प्रभाविता, तो ध्यान देंगे अपूर्ण प्रभाविता के संबंध में इसकी खोज और किस पौधे में की गई, पहले इसको सुनेंगे। तो अपूर्ण प्रभाविता की खोज सर्वप्रथम अपूर्ण प्रभाविता की खोज सर्वप्रथम कार्ल कॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने गुलाबांस जिसका साइंटिफिक नेम होता है मिराविलिस जाल्पा, मिराविलिस जाल्पा, ये गुलाबांस का वैज्ञानिक नाम है, बॉटेनिकल नेम है। अपूर्ण प्रभाविता की खोज सर्वप्रथम कार्ल कॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने गुलाबांस में की थी। गुलाबांस में की थी। तो कार्ल कॉरेंस ने अपूर्ण प्रभाविता की खोज की और गुलाबांस में की। अब हम थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, ध्यान देंगे। मिराविलिस जाल्पा में फूल के लक्षण के लिए दो तुलनात्मक रूप होते हैं। फूल के रंग के लिए दो तुलनात्मक रूप होते हैं।
एक होता है लाल पुष्प और दूसरा होता है सफ़ेद पुष्प। जैसे मटर में आप लोगों ने 7 विपर्यासी लक्षण पढ़े थे, मेंडल ने बताए थे, उसी प्रकार कार्ल कॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने मिराबिलिस जाल्पा में पुष्प के रंग के लिए 2 तुलनात्मक रूप जो है देखा। उन्होंने क्या देखा? लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प। अब लाल पुष्प के लिए अगर हम जीन्स लें, इसके एलील्स लें कैपिटल आर, और सफ़ेद के लिए कैपिटल वाई ले लें हम, ठीक। तो जब इनमें संकरण कराया जाता है पी पीढ़ी के लाल पुष्प वाले और सफ़ेद पुष्प वाले पुष्प में संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में दोनों के जीन्स तो प्रकट होते हैं, लेकिन कैसा रंग प्रकट होता है ये देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। जब ये संकरण कराया और संकरण कराने के बाद जो भी बीज बने, उन बीजों को जब F1 पीढ़ी में कार्ल कॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने उगाया, तो देखा जितने भी पौधे उगे F1 पीढ़ी के, उनमें पुष्पों का जो रंग आया वो ना तो लाल आया और ना ही सफ़ेद आया, बल्कि दोनों का मिश्रित रूप आया, दोनों का मिश्रित रूप आया। और लाल सफ़ेद को जब मिश्रित किया जाता है तो रंग बनता है पिंक, गुलाबी रंग। कौन सा रंग? गुलाबी रंग। मतलब कि यहाँ पर इसमें कार्ल कॉरेंस का कहने का मतलब ये था कि जब किसी एक लक्षण के लिए 2 विपर्यासी रूपों के बीच संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में कोई प्रभावी नहीं होता है, बल्कि एक युग्मक दूसरे युग्मक पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है। और संकरण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी में जो भी लक्षण उत्पन्न होते हैं वो दोनों का मध्यम होता है, दोनों का मध्यम, लाल और सफ़ेद का मध्यम बनकर के निकला क्या? पिंक, गुलाबी रंग। तो सभी पुष्प किस रंग के हुए? गुलाबी रंग के हुए। तो अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, समझ गए आप? ठीक। अब इसकी परिभाषा क्या निकालेंगे? मेंडल के नियमानुसार जानते हैं आप लोग, जब 2 विपर्यासी लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी कहते हैं, और जो लक्षण प्रकट नहीं होता उसे अप्रभावी कहते हैं। बट यहाँ मेंडल का नियम लागू नहीं हो रहा है। यहाँ देखा जा रहा है कि जब एक लक्षण के 2 तुलनात्मक रूपों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में कोई प्रभावी नहीं होता है, बल्कि दोनों का मध्यम रूप उत्पन्न होता है। इसे ही कहा जाता है अपूर्ण प्रभाविता। तो परिभाषा लिख लेंगे, ये तो हो गया आपका ये। अब इसकी परिभाषा क्या होगी अपूर्ण प्रभाविता की? अपूर्ण प्रभाविता की परिभाषा जब एक लक्षण के 2 विपर्यासी या तुलनात्मक रूपों में संकरण कराया जाता है तो संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में कोई रूप प्रभावी ना होकर कोई रूप प्रभावी ना होकर एक दूसरे पर अपूर्ण रूप से
प्रभावी होते हैं तो इसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। थोड़ा से चेंज करेंगे। कोई रूप प्रभावी ना होकर एक दूसरे पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं तथा F1 पीढ़ी में दोनों रूपों का मध्यम उत्पन्न होता है। तो इसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। तो एग्जाम्पल तो हमने आपको पहले ही बता दिया। एग्जाम्पल कार्ल कॉरेंस ने कौन सा लिया था? मिराबिलिस जाल्पा पौधे के पुष्पों के रंग का तुलनात्मक रूप लिया था। आर लाल पुष्प के लिए एलिस और वाइट ले लेते हैं सफ़ेद पुष्प के लिए। और इनमें जब संकरण होता है, पी पीढ़ी है ये, जब संकरण होता है तो F1 पीढ़ी में कोई भी लक्षण प्रभावी ना हो करके दोनों एक दूसरे पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं। और F1 पीढ़ी में दोनों का मध्यम लक्षण उत्पन्न होता है, लाल और सफ़ेद का मध्यम गुलाबी। तो ये हो गया आपका अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलते हैं इसको? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये मेंडेलियन विचलन है। दूसरा नंबर आपका आता है मेंडेलियन विचलन में समप्रभाविता, जिसे हम कह सकते हैं कोडोमिनेंस। समप्रभाविता या सहप्रभाविता, समप्रभाविता या सहप्रभाविता। कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस क्या है? जब एक ही लक्षण के दो तुलनात्मक रूपों के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में कोई रूप प्रभावी ना होकर के दोनों रूप प्रभावी हो जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रभाविता को क्या कहते हैं? सहप्रभाविता। जब पी पीढ़ी के दो तुलनात्मक रूपों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में दोनों लक्षण समान रूप से प्रकट होते हैं, दोनों रूप समान रूप से प्रकट होते हैं। तो ऐसे प्रभाविता को क्या कहते हैं? समप्रभाविता। जब पी पीढ़ी के दो तुलनात्मक लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में यदि दोनों लक्षणों के F1 पीढ़ी में यदि दोनों लक्षण
समान रूप से प्रकट होते हैं तो इसे ही समप्रभाविता या सहप्रभाविता कहते हैं। जब पी पीढ़ी के दो तुलनात्मक लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में यदि दोनों लक्षण समान रूप से प्रकट होते हैं तो इसे ही समप्रभाविता या सहप्रभाविता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं मवेशियों में त्वचा के बालों का रंग अगर देखा जाए तो गाय का अगर हम रंग ले लें तो कुछ गायों में त्वचा के बालों का रंग भूरा लाल होता है, भूरा लाल, जिसके लिए हम R1 और R1 ले लेते हैं। भूरा लाल। कुछ मवेशी ऐसे होते हैं जिसमें त्वचा के बालों का रंग भूरा लाल, जिसके लिए हम एलियंस लेंगे R1 R1। और कुछ मवेशी गाय या जिसे हम नर गाय को सांड कह सकते हैं, जिसमें सफ़ेद रंग हो सकता है, त्वचा के बालों का रंग सफ़ेद हो सकता है, सफ़ेद, जिसके लिए हम एलियंस ले लेते हैं R2 R2। अब जब इन मवेशियों में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में R1 R2 मवेशियों में त्वचा के बालों के रंग, ये इसका सहप्रभाविता का एग्जाम्पल है। देखा जाता है सामान्यतया कि मवेशियों में त्वचा के बालों के रंग, किसी मवेशी में, गाय में त्वचा के बालों का रंग भूरा लाल होता है, किसी में सफ़ेद होता है। जब इनके बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में उत्पन्न होने वाली संतानों में ना तो कोई संतान एकदम भूरे लाल रंग की होती है और ना ही एकदम सफ़ेद रंग की, बल्कि ये दोनों रंग समान रूप से प्रकट होते हैं। संतानों में दोनों रंग, भूरा लाल और सफ़ेद रंग, दोनों समान रूप से प्रकट होते हैं। इस प्रकार उत्पन्न होने वाली संतानें चितकबरे रंग की होती हैं। कहीं कहीं पर त्वचा के बालों का रंग भूरा लाल रहेगा, कहीं कहीं पर सफ़ेद रहेगा। तो ऐसे मवेशी को रोआन बोलते हैं, चितकबरा। ठीक। और इस प्रकार हमने देखा कि अगर मवेशियों की त्वचा के बालों के रंग में संकरण कराया जाए तो रंग वाले भूरे लाल तथा सफ़ेद रंग के मवेशी के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो भी संतानें उत्पन्न होती हैं उसमें ना तो पूर्ण रूप से लाल रंग होता है कि कोई संतान ऐसी हो कि जो कि केवल एकदम भूरे लाल रंग की हो या फिर एकदम सफ़ेद रंग की हो, बल्कि देखा जाता है कि जो भी संतानें उत्पन्न होती हैं उनमें R1 का जीन्स भी होता है और R2 मतलब भूरे लाल रंग का भी जीन होता है
और सफ़ेद रंग का भी जीन समान रूप से उत्पन्न होता है, जिसके कारण संतानों की त्वचा के बालों का रंग चितकबरा होता है, रोयान होता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, समप्रभाविता या सहप्रभाविता। तो ये आपका 2 पॉइंट हो गया, जिसमें आपने पढ़ा ये मेंडेलियन विचलन है। अभी एक पॉइंट और भी है इसमें, बहुविकल्पता, जिसमें त्वचा का रंग आप पढ़ेंगे, ब्लड रुधिर